नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम विद्यू। दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कोरोना वायरस पर आई यूएसए की रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। अर्थात यूएसए की रिपोर्ट कोरोना वायरस के उत्पत्ति के बारे में क्या क्या बातें कहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ बताया जा रहा है दोस्तों, जैसे सबसे पहले जो दृष्टिकोण था शुरुआती दौर में वो यही था कि जो वायरस है वह स्वाभाविक रूप से उत्पत्ति हुई है इसकी, क्योंकि इसमें चाइना भी अपना जो है पक्ष रख रहा था। वो अपने आप को बचाने के लिए ऐसी बातें बता रहा था और इसमें कुछ मिली भगत जो है WHO की भी दिखाई पड़ती है। शुरुआती दौर में आपने काफी विवाद को देखा होगा। और यहाँ दूसरी बात, जैसे कि अब जो तर्क शुरू हो रहे हैं वो यही हो रहे हैं कि जैसे जो वायरस है वो जानवरों से मनुष्य में आता है, ऐसा अतीत में देखा गया। बात सही है, ये लाइन हम मान सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो हमारे समक्ष तर्क प्रस्तुत होता है कोरोना वायरस को लेकर, वो ये कहा जा रहा है कि समय जैसे जैसे बीतता गया तो उसके बाद किसी भी पशु में, किसी भी जानवर में यह लक्षण नहीं दिखाई पड़ा। अर्थात जब जानवर से मनुष्य में आया तो अचानक जानवर से यह लक्षण, यह कोरोना वायरस, यह बीमारी कैसे गायब हो गई। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनता है कि यह कैसे उत्पत्ति हुई है इसकी। तो यहाँ आगे बताया जा रहा है जो खुफिया रिपोर्ट है वो कोविड-19 पर महामारी वैश्विक स्तर पर लगभग 7 मिलियन लोगों को मार चुकी है। अर्थात इसकी वजह से 7 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आगे बताया जा रहा है दोस्तों कि चीन में एक प्रयोगशाला रिसाव से सबसे ज्यादा संभावना है इसकी कोरोना वायरस के बाहर आने की। ये यहाँ पर कई थ्योरी अब तक सामने आ चुकी हैं। 3 से ज्यादा समय बीत चुका है, क्योंकि नवंबर 2019 से इसकी शुरुआत हुई थी, मतलब प्रत्यक्ष तौर पर। और कब से यह चल रहा है इसके विषय में किसी को जानकारी नहीं है। और आगे बताया जा रहा है कि महामारी का जो केंद्र है वो मध्य चीन के वुहान शहर का हुआनान बाजार था, वहीं से इसकी ओरिजिन मानी जा रही है। तो यही बताया जा रहा है जो केंद्रीय बिंदु है जहां से इसकी उत्पत्ति हुई वो मेन बाजार यही है। क्योंकि यहाँ पर 1-2-3 बातें और हैं, जैसे यहाँ पशुओं को जो है काटा जाता था और वहां पर जो मीट बाजार था इससे भी संभावना है। और इसके साथ साथ यहाँ पर वुहान का जो शहर है यहाँ पर एक जो थी लैब, वहां से इसका रिसाव हो सकता है, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। और दोस्तों, अभी जो रिपोर्ट आई है ऊर्जा विभाग की, वो अभी क्या कह रही है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यह FBI की तरीके से बातें कह रही है। लेकिन ये दोनों एक ही स्थान पर पहुंचे हैं, लेकिन अलग अलग रास्ते से पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात जो बताई जा रही है वो ये है कि वायरस के चीनी प्रयोगशाला से निकलने की संभावना हो सकती है, लेकिन यह कोई जैविक हथियार नहीं था। तो थोड़ा सा विरोधाभास भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अब रिपोर्ट जो कह रही है हमें वही मानने की जरूरत है। और इसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि जो वर्गीकृत रिपोर्ट पढ़ने वाले लोग हैं उनके अनुसार जो ऊर्जा विभाग ने कम आत्मविश्वास के साथ यह निर्णय दिया है। अभी इस पर कोई ठोस बहुत ज्यादा एकदम सबूत नहीं है। इसके बाद जो बाइडेन वहां के राष्ट्रपति बनते हैं और फिर से जो है जांच शुरू की जाती है। अभी जब ये रिपोर्ट आई तब उन्होंने कहा कि पूरी अच्छे तरीके से जांच की जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कमी नहीं बचनी चाहिए और लोगों को पता चले कि यह वायरस कहाँ से आया। और जो ये ऊर्जा विभाग की रिपोर्ट है, तो यहाँ पर 2 बातें और हैं कि इनके जो वैज्ञानिक हैं वो काफी ज्यादा विशेषज्ञ हैं और इसकी रिपोर्ट जो है वो काफी ज्यादा महत्व रखती है, चाहे जिस क्षेत्र में इसकी रिपोर्ट सामने आती है। तो मतलब प्रामाणिकता के साथ काफी ज्यादा ये बातों को प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। आगे बताया जा रहा है दोस्तों, माइक मैकाल जो है वो USA फॉरेन अफेयर्स के अध्यक्ष हैं। वो काफी खुशी के साथ इस बात को कह रहे हैं कि ऊर्जा विभाग आखिरकार उसी निष्कर्ष पर पहुंचा है जहां पर मैं पहले पहुंच चुका था। तो इन्होंने भी कहा था कि ये जो वायरस है ये कहां से निकला है, ये वुहान के लैब से ही निकला है। ये बात पहले ये साहब जी कह चुके हैं। अब इसके बाद जो एक रिपोर्ट और आई थी वो टेक्सास पब्लिकेशन जो कि 2021 में पब्लिक की गई थी, उसमें यह बात भी बताया गया था कि सबूत की प्रधानता में दिखाया गया कि महामारी वुहान लैब से रिसाव के साथ उत्पन्न हुई थी। यहाँ तक का पूरा मामला हो गया। और ये जितनी भी थ्योरियां हैं ये सभी अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी तर्क प्रस्तुत करते हैं, लेकिन अभी कोई ठोस जानकारी नहीं हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई है। जैसे कि वहाँ के चाइना भी इस थ्योरी का खंडन कर रहा है, वो कह रहा है कि इसकी राजनीतिकरण हो रही है। तो यहाँ पर राजनीति का जो है कि अलग अलग पक्ष हमें दिखाई पड़ रहा है, लेकिन पूरी गंभीरता के साथ अभी कोई भी बातें हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं हुई हैं। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको काफी रोचक लगी होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।